हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे गुरुकुल 82 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पॉलिनोमियल चल रहा है, बहुपद। इसमें 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में जाना था, बहुपद की पहचान कैसे की जाती है, और उसके नेक्स्ट डे यानी अगले वीडियो में हमने ये जाना कि बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया है, जिसमें हमने ये बताया था कि बहुपद को हम 2 तरह से बांट सकते हैं, एक पद के अनुसार और एक घात के अनुसार, यानी 1 पार्ट ऑफ टर्म एंड सेकेंड पार्ट ऑफ डिग्रीज। उसी क्रम में आज हम ये जानेंगे कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और क्या एक बहुपद है या नहीं है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और एक पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, उसका सॉल्यूशन पहले जानते हैं, इसके बाद से चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो होमवर्क था वो था 5x के पावर 5 - 2 क्या बहुपद है। What is पोलिनोमियल। तो हम देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं, x हैं, उसका पावर जो है वो 5 है, जो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि 0 1 2 3 इन्फिनिट तक जाता है, ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से एक यहाँ 5 है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है। अतः यह बहुपद है। कारण, अगर कारण की बात करें तो क्योंकि चर वेरिएबल की घात डिग्री धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है। चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। द पावर ऑफ वेरिएबल्स x डिग्रीज इज पॉजिटिव इंटीजर दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो आइए अब हम चलते हैं कि क्या एक या जो भी अचर पद हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं, क्या वो बहुपद हैं या बहुपद नहीं है। यदि है तो क्यों है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अब एक और शानदार टॉपिक की तरफ, जिसमें ये हम जानेंगे कि क्या बहुपद है। What is polynomials? जीरो और 1 क्या बहुपद है। तो इसका आंसर जानने के लिए हम आएंगे यहाँ और देखते हैं कि क्या एक बहुपद है। तो जी हाँ, एक बहुपद है। तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि जिसमें चर की घात धनात्मक हो
धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। यहाँ तो हमें x दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ये बहुपद कैसे हो गया? तो मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे प्रिय स्टूडेंट, माय डियर्स, इसे हम अगर चर इसमें ढूंढना चाहें, वेरिएबल्स ढूंढना चाहें, तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर जीरोज। यानी कि अगर इसे और विस्तार से हम समझना चाहें तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x टू द पावर जीरो, क्योंकि किसी भी बॉडीज की अगर पावर जीरो कर दिए जाए तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। चाहे आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, उसका अगर हम पावर 1 जीरो कर दें तो उसका मान 1 होता है। इसलिए हम अगर इसे ऐसे लिख दें, x की पावर जीरो फॉर्म के रूप में लिख दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक भी एक बहुपद है, क्योंकि जीरो जो इसमें x के पावर है जीरो, यह भी एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे 0, 1, 2, 3, इन्फिनाइट, ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन शून्य है, तो इसे हम बहुपद कह सकते हैं। इसी प्रकार हम जीरो को समझेंगे कि क्या जीरो बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम इस तरह लगाना चाहें तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो क्या ये बहुपद हुआ या नहीं हुआ? तो सर आप कहेंगे कि ये भी बहुपद हो गया। तो जी हाँ, यह भी एक बहुपद है, लेकिन इसे अगर किसी भी संख्या हो, जीरो से गुणा करने पर, जीरो से किसी भी चीज में गुणा किया जाता है, द मल्टीपल ऑफ एनी पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स नंबर्स द रिजल्ट ऑफ जीरो, यानी किसी भी संख्या को जीरो से गुणा किया जाता है तो जीरो ही आता है। तो यहाँ जो रिजल्ट हमारा बनेगा, परिणाम बनेगा, वो जीरो बनेगा। इसलिए यह बहुपद है, लेकिन इसे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, जीरो 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 पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो आज हमने ये जाना कि एक भी बहुपद है, शून्य भी बहुपद है, या अचर बहुपद है, ये शून्य बहुपद है। अब हम जानेंगे कि इनके जो घात हैं वो क्या है। बहुपद के घात जैसे हमने सीखा था कि यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दें, तो इस बहुपद की घात अगर हमें जाननी हो तो सबसे बड़ी पावर देखनी होगी, यानी सबसे बड़ा जो पावर होगा चर का, वही हमारा इस बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम घात लिखना चाहें, डिग्री लिखना चाहें, तो डिग्री इक्वल 5 होगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे 4 है और यहाँ 5 है, तो जो बड़ा होगा वही घात कहलाएगा इस बहुपद का, या कोई भी बहुपद हो। उसी प्रकार अगर हम इस बहुपद की घात लिखना चाहें तो इसमें तो सर x है ही नहीं है, तो आप कैसे बहुपद का घात लिख देंगे? तो मेरे प्रिय बच्चों, इसमें अगर हमें बहुपद की घात लिखनी होगी तो हम जानते हैं कि इसे इस फॉर्म में और इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सर अब तो बहुपद की घात जीरो आ गई, तो आप बताएंगे कि हमारे बहुपद की जो घात होगी वो शून्य होगी। तो यस, हमारे जो पॉलिनोमियल्स बहुपद की घात अब आएगी, वो इस बहुपद की घात जो हमें प्राप्त होगी वो
जीरो हो जाएगी। तो अतः हम अब सीख चुके हैं कि एक भी बहुपद है शून्य बहुपद है, शून्य को शून्य बहुपद कहेंगे, जीरोज पॉलिनोमियल्स। लेकिन अगर हम घात की बात करें तो जीरो पॉलिनोमियल्स की एक बहुपद जो है उसका जो घात है वो जीरो है। तो सर आप कहेंगे कि तो जीरो का भी घात क्या होगा, जीरो में भी तो कुछ हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि जीरो जो है उसका घात क्या होगा। तो यहाँ हम समझते हैं कि जीरो जो है उसका घात क्या होगा। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के घात क्या होते हैं, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, एक में बहुपद की घात क्या होगी। अब हम चलते हैं जीरो की घात क्या होगी, जीरोज बहुपद की घात बताइए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो हम ऐसे लिख दिए, लेकिन क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पावर जीरो। तो जी हाँ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे एक के स्थान पर अगर हम लिखना चाहें तो जीरो लिख सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। लेकिन क्या हम जीरो को, क्या हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं पावर एक, क्योंकि फिर मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो पुनः जीरो आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये तो बात तो सही है सर, क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जी हाँ, क्योंकि इसे भी जीरो से मल्टीपल करने पर पुनः हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। तब तो सर इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो जी हाँ, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर जीरो जो बहुपद है, शून्य जो बहुपद है, अगर हम उसे घात के रूप में एक्स वेरिएबल जोड़ना चाहें तो इसके हम कोई भी घात लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी का आंसर सिर्फ जीरो होगा। तो सर इसकी घात बतानी बहुत मुश्किल है। तो जी हाँ, इसकी जो घात है, जो डिग्री है, वो बतानी बहुत मुश्किल है। तो इसका कोई फिक्स आंसर बता दीजिए सर। तो मेरे प्रिय बच्चों, इसका जो फिक्स आंसर है वो हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, उसे हम नहीं बता सकते हैं कि जीरो जो बहुपद है उसकी घात क्या है। जीरो बहुपद की घात डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, या एक लिखेंगे, या 50 लिखेंगे, या ये 100 लिखेंगे, या फिर यहाँ ये भी तो हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो बहुपद है, बट इसकी जो घात है, जो डिग्री है, वो डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, उसकी जो घात है वो डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आप बहुपद की पहचान, बहुपद के प्रकार, एक पदीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, इसी प्रकार द्विपद, द्विघातीय बहुपद, अन्य के बारे में जान चुके हैं। अब हम एक बहुपद है तो कैसे है, इसकी घात क्या होगी, तो जीरो होगी, जीरो बहुपद है कि नहीं है, इसकी घात क्या होगी, क्यों नहीं होगी, ये अब आप बिल्कुल डिटेल में जान चुके हैं। तो अब हम चलते हैं बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। उसके बाद से हम ये जानेंगे कि कुछ सवाल लेंगे इस पे। चलिए इससे पहले हम कुछ सवाल ले लेते हैं।
उसके बाद से जानेंगे कि बहुपद की शून्यांक क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आइए समझते हैं कुछ, जितना भी हमने अभी तक कुछ अध्ययन किया है उस पर कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक कन्फ्यूजन क्रिएट बना रहेगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले कुछ सवालों की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, कि हमारे पेपर्स में, हमारे बुक्स में जो सवाल दिए गए हैं वो किस प्रकार करेंगे। तो आइए समझते हैं अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से, अपने बुक के माध्यम से, कि क्या हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा।